इन दिनों जो है देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर जो है विदेशी कंपनियां लगातार जो है अच्छा नजरिया जो है दिखा रही हैं। S&P ग्लोबल के बाद अब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा दिया कि 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ जो है 6.6% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रवीण सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जो GDP है वो 7.5% तक जो है वो पहुंच सकती है। सर, पिछले साल अगर इसी तिमाही में देखें तो ये ग्रोथ तो जो है वो 5.6% के आसपास थी। तो यानी अर्थव्यवस्था में तो काफ़ी तेजी आई है बॉस। हाँ बिल्कुल, कल देखिए नंबर आ रहे हैं 28 नवंबर को जीडीपी के दूसरी तिमाही के, मौजूदा फिस्कल की दूसरी तिमाही के नंबर आने वाले हैं और इसमें चौंकाने वाले नंबर आने की उम्मीद है। अलग अलग जो पोल्स हो रहे हैं इकोनॉमिस्ट्स के, चाहे रॉयटर्स का आप पोल देख लीजिए, उसमें जो एवरेज 61 इकोनॉमिस्ट्स के साथ रॉयटर्स ने बात की, उसमें उनका एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 7.3% का निकल के आ रहा है जो दूसरी तिमाही के लिए। आरबीआई ने अपने तौर पर जो फोरकास्ट दिया था वो 7% का दूसरी तिमाही के लिए फोरकास्ट दिया था कि इतनी ग्रोथ रह सकती है। Q1 में 7.8% की ग्रोथ देश की रही और 5 क्वार्टर की जो है वो हाई पर पहली तिमाही की ग्रोथ रही। अब माना ये जा रहा है कि 6.9% से लेके 7.7% तक की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे सकती है। पहली तिमाही के मुकाबले थोड़ी हल्की ग्रोथ होगी, लेकिन फिर भी 7% प्लस की ग्रोथ रहने की उम्मीद है। सर आप देखिए ना, अगर इसका कंपैरिजन आप देखें ग्लोबल GDP से और तमाम जितने भी जो ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट्स थी, जिसको हम लोगों ने मनी सेंटर में डिकोड करने की कोशिश की, 3, सवा 3, 3.25, 3.5 के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था, और यहाँ देखिए 7, 7.5 और 7.8 के आसपास। तो बिल्कुल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त अमेरिकन टैरिफ और बाकी ग्लोबल जो उथल पुथल चल रही है उसकी वजह से अस्थिर बनी हुई हैं। मुश्किलों का दौर सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ में है। इसके उलट भारत की इकोनॉमी लगातार तेज रफ्तार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी साल की पहली जो छमाही है इस फिस्कल की, उसमें ग्रोथ अब भारत की माना ये जा रहा है कि 7.6% रह सकती। कल जब नंबर आ जाएगा तब चीज़ें साफ हो जाएंगी। पिछले साल इसी पहली छमाही की ग्रोथ 6.1% रही थी। तो एक वक्त जो लग रहा था कि इकोनॉमी आगे भी सुस्त होगी, आगे और सुस्त होगी, जब पिछले साल के हम ग्रोथ के नंबर देख रहे थे, और तब एक बड़ी डर और बेचैनी का माहौल था। लेकिन सरकार ने, हम तमाम तरह की आलोचनाएं करते हैं सरकार की पॉलिसीज़ की और तमाम चीज़ों की, लेकिन जहां जो ड्यू क्रेडिट है गवर्नमेंट का, उसको भी देने की कोशिश हमको करनी चाहिए। और इसी बात को लेकर मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने इस चीज़ को पिक किया। दिसंबर के बाद फरवरी में जब बजट आया तो 12 लाख रुपए से ज़्यादा तक की टैक्स छूट दी गई लोगों को। उसके बाद आरबीआई ने गियर अप करते हुए आपका बड़े रेट कट किए, और फिर आपको जीएसटी के बचत महोत्सव, जीएसटी के 2 रेट कट हमने यहाँ पे होते हुए देखे। तो इकोनॉमी अपना रेजिलियंस दिखा रही है और उसमें सरकार का पॉलिसी इंटरवेंशन साथ में है विशाल। सर अब यूनियन बैंक की एक रिपोर्ट है, उसको भी थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। उसमें कहा गया कि सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी यही कि जो कहा गया कि अमेरिका में लगने वाली जो टैरिफ है उससे जो है नुकसान की जो बात कही जा रही थी कि बहुत नुकसान होता हुआ दिख सकता है। सबसे ज़्यादा आप इंपोर्ट करते थे, आपका जो ट्रेड बैलेंस वाला मामला था, आप ट्रेड सरप्लस में हुआ करते थे, आपको बड़ा नुकसान होता हुआ दिखेगा। इस तरह की बातें कही जा रही है इस रिपोर्ट में। ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम लोग अपनी खर्च के दम पर, अपने कंजम्पशन के दम पर अच्छे खासे उभरते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है सर इस रिपोर्ट में कि लोगों ने जमकर खरीदारी की है, खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, सरकारी खर्च में भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, खर्च का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आप सड़कों पे देखिए, इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है, दिल्ली 1 लाख शादियां हो रही हैं बिल्कुल पर डे, और आप सड़कों पे जाम की स्थिति देख लीजिए। सड़कों के किनारे जितने बैंक्वेट हॉल्स वगैरह वो सारे के सारे, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक जबरदस्त एक फेस्टिव टाइप का उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग खर्च से अब पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार का सपोर्ट असल में मिला लोगों को, और लोगों ने फिर पैसा निकालने में कोताही नहीं की। तो ये बात दोनों तरफ से है। लोग अपनी तरफ से खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, सिस्टम में पैसा आ रहा है, और वो वापस रोटेशन में
विशाल जा रहा है। सर मुझे ये बात याद आ गई जब जिस समय बजट में कहा गया था कि 1275 वाली जो छूट की जो बात कही जा रही थी कि 12,75,000 तक अगर आपकी कमाई है तो आपको टैक्स जीरो देना पड़ेगा। उस समय जब फाइनेंस सेक्रेटरी से जब पूछा गया था कि आपको क्या टैक्स फोरगो हो जाएगा, इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखिए जो पैसा बचेगा ये घूम फिर कर कहीं ना कहीं इकॉनमी में ही आएगा। वो सर्कुलेशन की वजह से ही ये अपनी जो जितने भी इकॉनमीज़ हैं वो रिवाइव होती हुई दिखेंगी। जहाँ अगर पैसा नहीं आएगा वहाँ भी पैसा आएगा और अच्छी खासी चीज़ें चलती हुई दिखेंगी और होता हुआ भी दिख रहा है। उससे 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस की बात कही गई थी टैक्स के। ऐसी ही बातें कही गई जब जीएसटी के रेट कट हुए कि इकोनॉमी सरकार के खजाने को चोट लगेगी। लेकिन अक्टूबर के जब जीएसटी के नंबर आए तो वो 2 लाख करोड़ के आसपास का अक्टूबर का जीएसटी का नंबर आया। इससे ये पता चल रहा है फिर कि जो पैसा है दरअसल वो न तो जीएसटी का रेवेन्यू कम हुआ, न वैसे आपको जो टैक्स आ रहा था वो कम हुआ। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े देख लीजिए ना सर, लगातार 1,80,000 के ऊपर जो है लगातार ऐसे 5 महीने हैं जब इसके ऊपर के आंकड़े आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, सिस्टम में पैसा रोटेट हो रहा है।